अधिकारों से विचारों में शांति नहीं आती, जहाँ विचारों की शांति होती है वहाँ अधिकार नहीं होते। उपरोक्त उद्गार चर्या शिरोमणि आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने श्री सिद्धचक्र महामंडल विधान के चतुर्थ दिवस पर अपनी मंगल देशना में व्यक्त किए। धर्म समाज प्रचारक राजेश जैन दद्दू ने बताया कि इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी विधान महोत्सव में पधारकर श्रमण संस्कृति के महामहिम आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी के पाद प्रक्षालन कर आशीर्वाद प्राप्त किया एवं इस अवसर पर आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी द्वारा रचित विचार ग्रंथ का विमोचन भी किया। समारोह के मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान, जो कि भारत सरकार के कृषि मंत्री एवं मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मुख्यमंत्री है, को सूत्र देते हुए कहा कि देखो जानो और जाने दो कि रीति नीति से चलोगे तो कभी आपको कष्ट नहीं होगा। आचार्य श्री ने कहा कि किसी के प्राण लेना भारत का धर्म नहीं है। जो देश विश्व का विनाश करने की धमकी दे रहे हैं उन देशों को समझ लेना चाहिए कि भारत ने आचरण पर विश्वास रखा है और जिसने आंख गर्म की उन आंखों को ठंडा भी किया है। यही दृष्टि मोक्ष मार्ग की है। आचार्य श्री ने कहा कि भारत की इस भूमि पर भगवान ऋषभदेव ने राज्य किया और जिस देश को कभी भरत चक्रवर्ती ने संभाला उस देश का नाम इन्हीं चक्रवर्ती के नाम से भारत पड़ा। आचार्य श्री ने शिवराज सिंह जी को संबोधित करते हुए कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह आंदोलन अभी का नहीं है, यह सूत्र तो भगवान ऋषभदेव के शासनकाल का सूत्र है। भारतीय संस्कृति में सबसे पहले शिक्षा दी तो वह ब्राह्मी और सुंदरी नाम की बेटियों को दी थी। भारत कृषि प्रधान देश यूं ही नहीं बना। भगवान ऋषभदेव ने कहा कि ऋषि बनो या कृषि काश्तकार बनो। 60 मिनट के इस प्रवचन को मुख्य अतिथि शिवराज सिंह जी भी एकटक सुनते रहे। आचार्य श्री ने कहा कि किसी के प्राण लेना भारत का धर्म नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत की सभी बेटियों को आह्वान करते हुए कहा कि चेहरा मत देखो, धर्म देखो, वंश देखो। भारतीय संस्कृति को जीवित रखना है तो अपना जीवन साथी अपने ही धर्म और रीति रिवाज का चुनो, किसी मांसाहारी के रीति रिवाज का नहीं, तभी आपका धर्म और जीवन सुरक्षित है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संतों का सानिध्य मिलना दुर्लभ सौभाग्य है। जब मेरे से पूछा गया कि आपके पास कितना समय है तो मैंने कहा समय ही समय है। मैं आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का शिष्य हूं और आज तो आपके विचार ग्रंथ का विमोचन है और सारा खेल विचारों का ही है। यह सारा संसार विचारों की ही उत्पत्ति है। अच्छे विचारों से जीवन है तथा बुरे विचारों से ही पतन है। उन्होंने वाल्मीकि कथा सुनाते हुए कहा कि परिवार में कोई उनके पापों का कोई भागीदार नहीं मिला और एक घटना ने उनको डाकू से संत बना दिया। उन्होंने कहा कि यह स्वार्थी संसार है और आपने जो विचार ग्रंथ लिखा है उस ग्रंथ से कई लोगों की जिंदगी बदलेगी। मुख्य अतिथि मंत्री जी ने कहा कि मैं यहाँ पर कोई मंत्री के रूप में नहीं आया, मैं तो आपसे आशीर्वाद प्राप्त करने आया हूँ। मैं तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का शिष्य आपके चरणों में नतमस्तक होने और नमोस्तु शासन जयवंत होकरने आया हूँ। आपके दर्शन का सौभाग्य मिला। उन्होंने देश और दुनिया की बात करते हुए कहा कि जिस भाषा में बड़े नेता बोल रहे हैं यह उनके बोलने का अधिकार नहीं है। रूस, इजरायल और ईरान, हमास आदि देशों का नाम लेते हुए कहा कि चारों ओर अशांति है, युद्ध के नगाड़े चारों ओर बज रहे हैं, महाविनाशकारी अस्त्रों का जखीरा सामने है। समझ में नहीं आता यह दुनिया सही दिशा में चलेगी कैसे। उन्होंने कहा कि भारत अहिंसा परमो धर्मा के रास्ते पर चलने वाला देश है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। उन्होंने आशीर्वाद चाहा कि किसान कल्याण के क्षेत्र में तथा बेटियों के लिए कार्य कर सकूं। उन्होंने कहा कि संचालिका कीर्ति की तारीफ करते हुए कहा कि मेरे 2 बेटे थे और अपने घर में बहू नहीं बेटी लेकर आया हूं। आपके चरणों में अपने दुर्गुणों को निकालकर अपने आप को विशुद्ध कर सकूं। इस अवसर पर श्री सकल दी जैन समाज के पदाधिकारियों ने साल श्री फल एवं मोमेंटो से उनका स्वागत किया तथा आचार्य श्री द्वारा लिखित ग्रंथ विचार का विमोचन श्री सुरेश चंद्र जैन एडवोकेट सहित अध्यक्ष शैलेंद्र चौधरी, महामंत्री प्रदीप LIC, सौरभ लंदन, जय कुमार जैन, अविनाश जैन सहित सभी पदाधिकारियों ने किया। आभार व्यक्त स्वागताध्यक्ष संजय सेठ ने किया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता एवं पार्टी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे।